लेवी ग्रंथ अध्याय 14। चर्म रोगी का शुद्धिकरण। प्रभु ने मूसा से कहा, किसी चर्म रोगी को शुद्ध घोषित करने के नियम इस प्रकार हैं। लोग उसे याजक के पास ले आए। याजक उसे शिविर के बाहर ले जाए और उसकी जांच करे। याजक देखे कि चर्म रोगी स्वस्थ हो गया है तो उसके शुद्धिकरण के लिए याजक 2 शुद्ध जीवित पक्षी, देवदार की लकड़ी, लाल कपड़ा और जूफा मंगवाए। याजक झरने के पानी से भरे पात्र के ऊपर एक पक्षी का वध करे। वह जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी, लाल कपड़े और जूफा को उस पक्षी के रक्त में डुबा दे जिसका वध झरने के पानी के ऊपर किया गया है। इसके बाद वह शुद्धिकरण चाहने वाले व्यक्ति पर 7 बार वह पानी छिड़क कर उसे शुद्ध घोषित करे। वह जीवित पक्षी को खुले मैदान में उड़ जाने दे। शुद्धिकरण चाहने वाला व्यक्ति अपने कपड़े धोए और सब बाल मुड़वाकर जल से स्नान करे। इस प्रकार वह शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद वह शिविर में आ सकता है, किंतु 7 दिन तक अपने तंबू के बाहर रहे। 7वें दिन वह फिर सारे बाल मुड़वाए, सिर, ठुड्डी और भौहों के सभी बाल मुड़वा ले, अपने कपड़े धोए और जल से स्नान करे। वह शुद्ध हो जाएगा। 8वें दिन वह 2 अदोष मेमने, 1 वर्ष का 1 अदोष भेड़ तथा अन्न बलि के लिए 6 सेर तेल मिश्रित मैदा और आधा सेर तेल लाए। शुद्धिकरण करने वाला याजक उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति और इन सब चीजों को प्रभु के सामने दर्शन कक्ष के द्वार ले आए। याजक 1 मेमना और आधा सेर तेल क्षतिपूर्ति बलि के रूप में चढ़ाए। वह उन्हें प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करे। तब उस स्थान पर जहां प्रायश्चित बलि और होम बलि में वध होता है, वहां अर्थात पवित्र स्थान पर उस मेमने का वध किया जाए, क्योंकि प्रायश्चित बलि के समान ही क्षतिपूर्ति बलि पर याजक का अधिकार है। वह परम पवित्र है। याजक इस क्षतिपूर्ति बलि के रक्त में से थोड़ा लेकर शुद्ध किए जाने वाले उस व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। तब याजक अपनी बाएं हथेली पर थोड़ा तेल उड़ेले और अपने दाहिने हाथ की तर्जुनी तेल में डुबाकर तेल को 7 बार प्रभु के सामने छिड़के। याजक हथेली पर का शेष तेल उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर क्षतिपूर्ति बलि के रक्त के ऊपर ही लगा दे। याजक हथेली का शेष तेल शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के सिर पर लगा दे। इस प्रकार याजक प्रभु के सामने उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे। इसके बाद याजक प्रायश्चित बलि चढ़ाए और उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के लिए प्रायश्चित पूरा करे। फिर वह होम बलि के पशु का वध करे। इसके बाद याजक होम बलि और अन्न बलि वेदी पर चढ़ा दे। इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करे। लेकिन यदि वह व्यक्ति गरीब हो और उतना ना दे सके, तो वह क्षतिपूर्ति बलि के लिए 1 मेमना दे, जो प्रायश्चित के रूप में प्रभु के सामने हिला हिलाकर चढ़ाया जाए। वह अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित 2 सेर मैदा और आधा सेर तेल ले आए, और इसके अतिरिक्त 2 पांडुक या 2 कबूतर, जो भी मिल सके, 1 प्रायश्चित बलि के लिए और 1 होम बलि के लिए। 8वें दिन वह यह सब दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के सामने अपने शुद्धिकरण के लिए याजक के पास ले आए। याजक क्षतिपूर्ति बलि का मेमना और आधा सेर तेल लेकर उन्हें प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करे। इसके बाद वह क्षतिपूर्ति बलि के मेमने का वध करे और उसका कुछ रक्त उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। तब याजक अपनी बाहीं हथेली पर थोड़ा तेल उड़ेले और अपने दाहिने हाथ की
तर्जनी से तेल को 7 बार प्रभु के सामने छिड़के। तब याजक अपनी हथेली पर का कुछ तेल उस शुद्ध किए हुए जाने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर क्षतिपूर्ति बलि के रूप में ऊपर ही लगा दे। याजक हथेली का शेष तेल शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के सिर पर लगा दे। इस प्रकार वह प्रभु के सामने उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे। इसके बाद वह पंडुकों या कबूतरों में से एक जो भी मिल सके क्षतिपूर्ति बलि के रूप में चढ़ाए और अन्न बलि के साथ दूसरा पक्षी होम बलि के रूप में। इस प्रकार याजक शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के लिए प्रायश्चित बलि, प्रायश्चित विधि संपन्न करे। वह विधि केवल उस चर्म रोगी के लिए है जो अपने शुद्धिकरण का पूरा खर्चा नहीं दे सकता है। फफूंदी। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम कानान देश पहुंचोगे जिसे मैं तुम्हारे अधिकार में देता हूं, तब यदि मैं वहां किसी व्यक्ति के घर में फफूंदी लगने देता हूं, तो घर का मालिक याजक के पास जाकर यह कहते हुए इसकी सूचना, मेरे घर में फफूंदी की सी बीमारी दिखाई देती है, तब याजक आदेश दे कि उसके द्वारा जांच के पहले ही उस घर को खाली किया जाए, जिससे घर का सारा सामान अशुद्ध घोषित होने से बच जाए। इसके बाद याजक उस घर की जांच करने के लिए घर के भीतर जाए। यदि याजक जांच करते समय देखे कि घर की दीवारों पर हरे और लाल दाग पड़े हैं जो दीवारों को भीतर तक दिखाई दे रहे हैं, तो वह घर से निकलकर 7 दिन के लिए घर बंद कर दे। 7वें दिन याजक फिर आए और यदि जांच करते समय देखे कि घर की दीवारें पर लगी दाग और अधिक फैल गए हैं, तो वह आदेश दे कि दाग लगे पत्थर निकाल दिए जाएं और उसे नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंक दिए जाएं। घर के चारों ओर की दीवारों का पलस्तर निकाल दिया जाए और उसे नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंक दिया जाए। तब उन पत्थरों की जगह दूसरे पत्थर लगाए जाएं और दूसरा पलस्तर भी लगाया जाए। यदि पत्थर और पलस्तर के निकाल देने पर नया पलस्तर लगाने के बाद भी उस घर में फिर वैसे ही दाग दिखाई देने लगे, तो याजक फिर उसकी जांच करने आए। यदि वह देखे कि वे दाग घर में बहुत अधिक फैल गए हैं, तो उस घर में विषालु फफूंदी है, वह अशुद्ध है। वह घर तोड़ दिया जाए, उसके पत्थर, उसके बल्लियां, घर का सारा पलस्तर, सब कुछ नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंक दिया जाए। जो उस घर में उसके बंद रहने के समय किसी दिन प्रवेश करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जो उस घर में सोएगा वह अपने कपड़े धो डाले, और जो उस घर में भोजन करेगा वह भी अपने कपड़े धो डाले। यदि याजक फिर उसकी जांच करने पर देखे कि घर की दीवारों पर नया पलस्तर करने के बाद दाग घर में अधिक नहीं फैले हैं, तो याजक उस घर को शुद्ध घोषित करे, क्योंकि उसमें फफूंदी नहीं रही। उस घर की शुद्धिकरण के लिए वह 2 पक्षी, देवदार की लकड़ी, लाल कपड़ा और जूफा लाए। वह झरने के पानी से भरे पात्र के ऊपर एक पक्षी का वध करे। वह जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी, लाल कपड़े और जीफा को उस पक्षी के रक्त में डुबा दे जिसका वध पानी के ऊपर किया गया है, और घर पर 7 बार वह पानी छिड़के। इस प्रकार वह पक्षी के रक्त, झरने के पानी, जीवित पक्षी, देवदार की लकड़ी, जूफा और लाल कपड़े से वह घर शुद्ध करता है। वह उस जीवित पक्षी को नगर से बाहर खुले मैदान में उड़ जाने दे। इस प्रकार वह उस घर का प्रायश्चित संपन्न करेगा और वह शुद्ध हो जाएगा। सब प्रकार के चर्म रोग, खाज वस्तुओं और घरों में लगी फफूंदी, सूजन, पपड़ी और सफेद दागों के विषय में विविध नियम यही हैं। इनके द्वारा तुम किसी वस्तु को शुद्ध या अशुद्ध घोषित करोगे। यह चर्म
रोग संबंधी विधि है।